قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي شراكة عزم إخاء في كل مجال। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा। एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर तसव्वुर होगा। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मिलकर निपटेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। शुक्रान जज़ीलन Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी करार। क़स्र यमामा पहुँचने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे कबल रियाज पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फ़िज़ाई हुदूद में F-15 तैयारों ने सलामी दी। सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत का शुक्रिया। कहा, लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाको चौबंद गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। सऊदी वली अहद के विजन और क़यादत की तारीफ। कहा, दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फ़रोग़ पाती रहे। दोनों ममालिक की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदी को छुए। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद लंदन रवाना हो गए। अफगानिस्तान में करदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रोहों के 60 से ज़ायद कैंप फाल हैं। यही दहशतगर्द अफगान पनाह गाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पनाह गाहें ख़त्म करे। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,000 की सतह अबूर कर गया। Wouldn't have won too many hearts, the fans, but this win. Playing the second half of the game far better. What's happened there? And the match has come to an end in a bizarre way while we had moved. पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को 41 रन से शिकस्त देकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 147 रन हदफ के ताक़ुब में UAE टीम 105 पर ढेर। अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। साइम अयूब, सलमान आगा ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान की 50, शाहीन शाह अफरीदी को की फिर धुआंधार इनिंग। ICC के मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और मैनेजर से माफ़ी मांग ली। एंडी पायक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, मुसलसल इस इशू को देख रहे थे। अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत रखी। हमारी तवज्जो क्रिकेट पे होनी चाहिए, सियासत पर नहीं। खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए।
एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत आमने सामने। पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा में जोड़ पड़ेगा। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो फेंकी। कौमी हीरो ने भारत के नीरज चोपड़ा से तवील थ्रो फेंकी। नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो फेंक सके। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, झेलूम, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कच्चे का वसी इलाका डूब चुका। कई देहात के जमीनी राब्ते मुनक़ता। रोहड़ी में दरिया किनारे कायम DSP ऑफिस ज़ेरे आब आ गया। नौशहरो फिरोज में कई जमींदारी बंद टूट गए। तहसील मोरो के 5 गाँव में पानी दाखिल हो गया। अहमदपुर, शर्किया और ओज शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा इलाकों में अब भी 6 से 8 फीट तक पानी मौजूद। भावलनगर के दरियाई पट्टी में 30 से ज़ायद देहात के रास्ते ताहाल मुनक़ता। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बालपुर, अलीपुर, लोधरा में फ्लड रिलीफ कैंप्स में इलाज और मुआवजे की सहूलियात भी फराहम। अद्वियात की मुफ्त फराहमी। कराची के गुलशन मेमार करीम शाह रोड पर नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग। पुलिस एहलकार सद्दाम शहीद। एहलकार को 4 गोलियां लगी। ड्राइव अकवा से 9mm पिस्तौल की 5 और 1 होल 30 बोर खोल मिला। सूबाई वज़ीर दाखिला का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गजा मार्च। शारा कायदीन पर तलबा की बड़ी तादाद शरीक। मात से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद नागुज़ीर करार। गजा पर इस्राइली फौज की बमबारी। मस्जिद और रिहायशी इमारतें तबाह। 85 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के अल-शिफा अस्पताल के करीब हमले में 19 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। अल-अहली अस्पताल के करीब भी बमबारी से 4 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 65,000 का हिस्सा अबूर कर गई। चीन और सऊदी अरब के इस्राइली फौजी ऑपरेशन में तोसी की सख्त मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड का इस्राइली हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए जंग बंदी और मुज़ाकरात पर जोर। यूरोपीय कमीशन में इस्राइल पर पाबंदियों की तजावीज़ पेश कर दी गई। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 61 अफराद लापता। रेस्क्यू टीमों ने 13 को बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 74 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर सूडानी पनाह गुज़ीन थे। और एशिया कप में अफगानिस्तान अपने अहम तरीन मैच में आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबल। श्रीलंका पहले ही फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान का इवेंट में सफर तमाम हो जाएगा।